ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। ये सामने कॉली है, रंगमंडप के सामने, इसमें हमारे खंबे हैं 2-3, बाकी है बन रहे हैं, कल ये फिटिंग करने हैं। उधर में बेटासरा का काम चल रहा है, इनमें बीम भी आएंगे और इधर में बीम के साथ छत भी आएगी। और सभी कारीगर अपने अपने काम पर फिटिंग भी कर रहे हैं, नीचे घड़ाई हो रही है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस, गति से काम चल रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है काम। ऊपर में यहाँ पर बीम आएंगे, उधर पूरे बेटासरा फिट होंगे। कल कुछ बेटासरा मुझे फिटिंग करने हैं। पीछे भी हमारे पिलर खड़े हुए हैं, खंबे, उनमें सभी काम चल रहा है। कारीगर सभी ऊपर फिटिंग कर रहे हैं, उसमें घोल भर रहे हैं। और अंदर में इधर रंगमंडप है, रंगमंडप में खंभों का काम चल रहा है और ये भी 2-3 दिन के बाद में इसका भी फिटिंग हम चालू करवाएंगे। इसके बाद सामने यहां तक अभी हम ये खंबे और इनके ऊपर का जो छत के पत्थर हैं, बीम हैं, वो सभी रखे जाएंगे। करीब 20 तारीख से पहले यहां तक का काम
रंगमंडप, गर्भगृह और बाहर की छतें, लगभग सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और अच्छी गति से काम चल रहा है। मैं मंदिर निर्माण के लिए संत जी के श्री चरण कमल में प्रति वर्ष 11,000 रुपया दे के संकल्प ले रहा था। देश में हिंदू जागरण मंच के माध्यम से हिंदू जागरण मंच के तहत नाना प्रकार के कार्यक्रम हुआ थे। कहीं मंदिर निर्माण हुआ थे, कहीं हिंदू मला जगाए के बात हुआ थे। आज हमारे हिंदू भाई वाकई में सोए हुए हैं। हमारे प्रमुख वक्ता बोलिस कि बड़े दुख के बातें अधिक बड़ा संत हमारे गांव में आवा थे और हमारे अपन घर में बैठे हैं। लोग संत के दर्शन करे पर तरस थे, जाए के बाद भी संत के दर्शन नहीं हो पावे। आज ये गांव के दुर्भाग्य, हमारे भाई बहन के दुर्भाग्य जेना अपन समय नहीं निकाल सकिस। फिर भी मैं ग्राम हिरमी की तरफ से एक निवेदन करूं संत जी से कि वो कर आशीर्वाद हमला मिलत रहा है और हमारे बीच में जितना भी गांव के आसपास के भाई आए हैं वो मन अपन योगदान जैसे भी है महात्मा जी के जिन सिद्धांत थे, जिन निर्माण कार्य के संकल्प ले है ओला पूरा करे में अपन भरपूर सहयोग दी। यही आशा विश्वास के साथ मैं संत जी के चरण में सदा नमन वंदन करत अपन वाणी लगी राम देवता राम की जय। पाटेश्वर धाम के मंदिर निर्माण के कार्यक्रम में आज उपस्थित ग्राम हिरमी में हमार परम सम्माननीय संत जी के स्वागत है और आसपास क्षेत्र से आए सब अतिथि मन के स्वागत है। मैं पाटेश्वर धाम निर्माण के लिए 5100 रुपया प्रति वर्ष दे के संकल्प करत हूँ। यहाँ रामचरितमानस को तो आप लोग सभी जानते हैं। उसमें मुख्य भूमिका माता कौशल्या का है जो हमारे छत्तीसगढ़ से है। माता कौशल्या एक आदर्श के रूप में मातृशक्ति को सदा सही मार्ग दिखाने और समाज को उन्नति की ओर, चहुमुखी विकास की ओर ले जाने में माता कौशल्या का विशेष योगदान है। माता कौशल्या तो बहुत ही ऊर्जावान, संत प्रेमी, दयावान, धर्मशील और उसके बारे में जितना भी बोलो वो कम है। रामायण के रामचरितमानस में माता कौशल्या का विशेष स्थान है। जो माता हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे ही आसपास के क्षेत्र से है, हमें उसको कोटि कोटि नमन करना चाहिए और उसके कार्य में, उसके मंदिर निर्माण में विशेष योगदान देना चाहिए। जय हिंद। हालांकि उन्होंने सफेद पत्थर बनाई तो उनकी मूर्ति नहीं लगी, काले पत्थर की मूर्ति लगी। और उन्होंने पहली मूर्ति रामलला की उन्होंने बनाई थी। वही मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बताया कि बाबा जी जयपुर में 1 लाख से भी ऊपर मूर्ति रोज बनती है, दुनिया भर के भगवान की बनती है, महावीर स्वामी, साईं बाबा, दुर्गा, गणेश, राम, कृष्ण सब। लेकिन आज तक हमारी 100 पीढ़ी बीत गई मूर्ति बनाते, पर हमने कभी सुना भी नहीं कि कोई कौशल्या मूर्ति के लिए आया हो जयपुर में। तो उन्होंने कहा कि ये जो 1 करोड़ रुपए में मूर्ति बन रही है माँ कौशल्या की 7 फीट की सिंहासन में रामलला को गोद में लेकर, ये विश्व की पहली मूर्ति होगी माँ कौशल्या की जो छत्तीसगढ़ में स्थापित होगी। और इतना ही नहीं, वो 8 दिन के अंदर पाटेश्वर आए घूमने वहां जयपुर से। मैं तो जगह को देखने जाऊंगा। अब घनघोर जंगल है, हरे भरे जंगल के बीच में मेरे गुरुदेव ने तपस्या की। तो मेरे गुरुदेव कहीं दूर के नहीं है, यही भाटापाड़ा के पास मल्दी गांव है। तो मल्दी गांव में उनका जन्म हुआ और गुरुदेव भगवान जब 28 साल 29 साल के थे, युवा अवस्था में, तब पेड़ के नीचे वहां घनघोर तपस्या किए, शेर चीते बैठे रहते थे। 3 साल बाद तो लोगों को पता चला कि यहाँ कोई मनुष्य भी रहता है।
1975 की बात, उन्होंने धुनी जलाई, आज भी वो धुनी जल रही है। 2 साल पहले गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन गुरुदेव की आभा, कांति, उनकी तपस्या, ऊर्जा वहाँ पत्ते पत्ते में व्याप्त है। आप वहाँ जाओगे, जाते ही लगेगा कि मृत्यु लोक से बाहर आ गया। अब वहाँ जाने वाला ही जानेगा, क्योंकि गिरा अनयन नयन बेनुबारी है ना, मुंह देख नहीं सकता और आँख बोल नहीं सकती, कहते हैं ना, तो जाके देखना ही पड़ेगा। अब तो आना ही पड़ेगा आपको। हिरमी में शायद पहली बार मुझे बैठने का अवसर मिला है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।